हरे कृष्ण। और चैप्टर 1 में अर्जुना के आर्ग्यूमेंट्स थे, 5 आर्ग्यूमेंट्स थे। कंपैशन, नो एंजॉयमेंट, सिंफुल रिएक्शन, फिर फैमिली ट्रेडिशन विल बी डिस्ट्रॉयड और इंडिसीजन। उसके बाद हमें गीता का सार के बारे में बताया गया कि बॉडी एंड सोल आर डिफरेंट। उसके लिए प्रभु जी ने काफी एग्जांपल्स भी दिए, जैसे कार और ड्राइवर का। और ये भी कहा कि हम सोल को देख नहीं सकते, उसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे वी कैन नॉट सी एयर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। और एक बताया था कि सोल कैन बी फील फेल्ट थ्रू कॉन्शियसनेस। फिर हमारी सटल बॉडी के बारे में बताया गया था। सटल बॉडी, क्रॉस बॉडी और माइंड, ये 3 कवरिंग होते हैं। क्रॉस बॉडी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। और सटल बॉडी है माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। और हम सोल है जो कि सच्चित आनंद है। एंड वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। और सटल बॉडी accompanies सोल एट द टाइम ऑफ डेथ। उसके बारे में हमें माइंड के बारे में भी बताया था, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग के बारे में। और रियल ईगो और फॉल्स ईगो के बारे में बताया था। और एक एग्जांपल भी दिया था केज और बर्ड का, कि जैसे केज होता है उसी तरह सोल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसका हमें ध्यान देना होता है। ये था डे 1 का। फिर डे 2 का आप कंटिन्यू, डे 2 नहीं है, हाँ। कंटिन्यू जितना बोल सकते बोलिए, हम और भी लोगों से रिक्वेस्ट कर पाएं। ठीक है, फिर डे 2 का है। डे 2 में हमें चैरिट के बारे में बताया था कि सोल इज ड्राइविंग और वो 5 हॉर्सेस जो है वो सेंसस है। उसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल भी बताया था, जो कि इटर्नल, अनबॉर्न, इनविजिबल, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सच्चित आनंद है। फिर साइज ऑफ सोल के बारे में बताया गया था, जो 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर है। एवरी बर्थ के बाद न्यू चैप्टर बिगिन होता है और ये विशियस सर्कल है जिससे हमें बाहर आना है। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। देन ये बताया था कि वी आर द पार्ट एंड वी हैव टू बी विद द सोल। उसका एग्जांपल हैंड का दिया था कि हैंड अगर अलग हो जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। और ड्यूटी ऑफ बॉडी क्या थी, ईट, स्लीप, रिप्रोड्यूस। उसी तरह ड्यूटी ऑफ सोल है टू सर्व लॉर्ड, टू सर्व कृष्णा, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। फिर माइंड के बारे में बोला कि माइंड अगर कंट्रोल में है तो बेस्ट फ्रेंड है, और अगर नॉट कंट्रोल है तो वर्स्ट एनिमी है। उसके बारे में भी। और फिर वो जैसे विदाउट बाथ तो वो क्लीनलीनेस नहीं रहती, उसी तरह सोल का क्लीनलीनेस होता है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। और मिनिमम 16 राउंड्स बोले गए हैं, जैसे डॉक्टर। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कोई रिकैप करना चाहेगा जिन्होंने एक्सपी डे अटेंड किया था? माता जी और कोई? प्रभु जी, उसके बाद मैं भी थोड़ा प्रश्न पूछूंगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी कार्य करते लोग? माता जी, माता जी, बस सर वही मतलब लोग बोल सकते हो। हरे कृष्ण। एक सबसे बड़ी बात हुई थी, उसमें हमने बात की थी कि डज गॉड एग्जिस्ट। क्या उसमें उन्होंने बताया था कि 3 तरह के प्रमाण होते हैं और हमको जो है उनके लास्ट वाले प्रमाण पे ही मानना है, अनुमान और शब्द पे नहीं जाना है। और 3 प्रमाण क्या क्या बताया? क्या 3 प्रमाण आपने लिखे थे माता जी? हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष और अनुमान में जो होता है वो गलतियां हो सकती हैं उसमें, और शब्द प्रमाण जो है वो वेद प्रमाण है, जो कि भगवान की स्वयं की वाणी है, तो उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। 4 दोष जो बताए थे उसमें बाकी थे, लिमिटेड बाय सेंसेस, यू कैन फॉल इन इल्यूजन, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, और धोखा हो सकता है। वो जो आखिरी प्रमाण है, शब्द प्रमाण, वो वेद प्रमाण है, जो कि हमारे वेदास में है। और उसमें हमारी भागवतम, भागवत और चारों पुराण और महाभारत और रामायण का होता है। उन सब के बारे में बताकर उन्होंने बताया था कि वही शब्द प्रमाण है जिसको हम लोग पूरी तरह से उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो स्वयं भगवान की वाणी है। पहले दिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की थी वो उसमें थी कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है। सबसे बड़ा लेसन तो वही से बिगिन हुआ था हमारा, कि हमारी जो जन्म हुआ है, जो हमें हमारी आपसे मिली है, आपसे पहचान कर रही थी, जो हमारी पुस्तक योनि मिली है, वो हमें क्यों मिली है? वो हमें बुद्धि दी गई है ताकि हम हायर इंक्वायरी के लिए उसको लगाएं और अपनी बुद्धि को उसी कार्य में हम प्रेरित हुए उसको करने के लिए। वो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट डे में वो सारा अपना
कितने तरह के तर्क होते हैं। प्रकृति के बारे में, प्रकृति के बारे में हमने कि 4 प्रकृतियां जो है और हम लोग उन 3 में रहते हैं और हमें चौथी वाली सबसे You have to go to the top. सत्गुणों वाले टॉप में हमें आना है। तो उसके लिए प्रभु जी ने क्या बताया था, क्या करना उसके है? लिए जो कर्म है उसकी बात करी थी, प्रभु जी ने बताया था हमको कि हमें जो भी हमारे सारे कर्म हैं, चाहे वो रजो कर्म है, चाहे वो सतो कर्म है और चाहे वो तमसो वाले जो गुण है वो सब, उन तीनों को हमारा जो उनको जो भस्म कर सकता है वो सिर्फ हमारा विकर्म है, जो हमारी प्रभु की सेवा है और प्रभु के लिए प्रति जो हमारा प्रेम है, उसी से हमारे वो सारे कर्म जो है वो भस्म होकर के हम प्रभु के मार्ग पे चल सकते हमें हैं। शुभ सत्व गुण में जाना, सिर्फ सतो कर्म। और उसके लिए प्रभु जी ने कुछ प्रोसेस सॉल्यूशन, मतलब जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कर्मिक एक्टिविटीज के लिए। कर्म जो करने हैं तो उसके लिए अभी अकर्म में जो है हमारे वो सारी जो सेवा जो है हमारे सारे करने के लिए, और प्रभु का नाम लेना, संकीर्तन करना, प्रभु का नाम लेना, जिस भी तरह से हम सेवा कर सकते हैं प्रभु की हमें वही करें। हरि बोल, धन्यवाद। और कोई भगवान के बारे में क्या पता है कुछ भी? कि कैसे पता चलेगा कि भगवान है या नहीं? सही आ गया, मतलब मैंने हाथ ऊपर किया, हाथ ऊपर। आपको बोलना था ना, आगे आगे। यस। मुझे जो समझ आया था उस दिन की, जैसे गुरुजी ने बताया कि प्रॉब्लम हमारी टेम्पररी भी होती है, रियल भी होती है। तो टेम्पररी प्रॉब्लम हमारी दुनियादारी से लिमिटेड होती है, दैट इज माय प्रॉब्लम मे बी अ सॉल्यूशन फॉर समबडी एल्स। तो उस पे हमको फोकस नहीं करना है। जो रियल प्रॉब्लम है कि जन्म, मृत्यु, व्याधि, रोग आदि देविक है, शरीर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, उस पे हमको फोकस करना है, उसको हमें सॉल्व करना है। और हमारी 5 इंद्रियां जो घोड़ों के रूप में है, और उसमें से अगर एक भी फॉल होती है, जिस तरह से मैंने एग्जांपल से जो समझा कि अगर हम आंख से गलत देख लेते हैं, कान से गलत सुन लेते हैं, तो हाथों से गलत कर्म हो जाता है, फिर वो व्यवहार में भी गलती हो जाती है। तो सिर्फ एक को कंट्रोल करने से नहीं हम आगे बढ़ पाएंगे, हमें 5 इंद्रियों को एक साथ लगाम खींच के मन को कंट्रोल में रखना है। 7 प्रकार के प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम्स जन्म, मृत्यु, जरा, रोग आदि देविक, और दूसरे जीव के द्वारा जो आदि भौतिक हमें कष्ट मिले होते हैं, और आध्यात्मिक मेंटल प्रॉब्लम। और सिर्फ पुण्य कर्म करूं तो चलेगा क्या? नहीं, हमें सिर्फ पुण्य कर्म करने से नहीं होगा, हमें पाप और पुण्य से ऊपर अकर्म की स्थिति में हमें जाना है। और अकर्म क्या होता है? अकर्म होता है जो जिसके हम फल के रिटर्न नहीं चाहते, और प्रभु सेवा में जो हम कर्म करते हैं, भजन कीर्तन, भगवान को भोग लगा के जो हम प्रसाद पाते हैं, नाम जाप संकीर्तन, वो हमारे अकर्ण है। कुछ भी डोनेशंस, कुछ भी भगवान के निमित्त जो आत्मा उन्नति के लिए होते हैं, जो हमारे नेक्स्ट बर्थ में हमारे साथ जाएंगे। और गुरुजी ने कहा था कि भगवान सब कारणों के कारण है, He is the supreme enjoyer, supreme owner. भगवान का यानी जो धनवान है, जो बलवान है, ऐश्वर्यवान है, ज्ञानवान है, सौंदर्यवान है, वैराग्यवान है, जिसके पास ये सारे गुण है, वो ही भगवान कहलाने के लायक है। और उन्होंने कहा था कि भगवान और देव अलग अलग होते हैं। जैसे गणेश जी ने, व्यास जी के कहने पे गणेश जी ने ये भागवत गीता लिखी है। तो हम जो अलग अलग आइडल्स की पूजा करते हैं, तो कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड, ही इज द सुप्रीम पावर। बाकी जो है वो देव है, जैसे सरस्वती देवी, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। वो विद्या की देवी है, लक्ष्मी देवी उनका धन, उनका डिपार्टमेंट है, वरुण देव वायु उनका डिपार्टमेंट है। बट वी ऑल सोल्स, वी मतलब हमारी सारी जिम्मेदारी कृष्णा के प्रति है। वी आर फ्रॉम कृष्णा एंड फॉर कृष्णा। और उन्होंने दोष बताए थे कि शरीर के काफी दोष है, जो 5 इंद्रियां हमें जो शक्ति देती है, सूंघने की, सुनने की, सहन करने की, ये सबसे हमसे कभी धोखा भी हो जाता है।
हम इल्यूशन में आ जाते हैं और शरीर को ही हम सब कुछ समझ लेते हैं। तो हमें गुरुजी यही सिखाते हैं कि हम शरीर से बहुत ऊपर है, डीप नॉलेज है, सोल कॉन्शियसनेस, उसी में हमें हमेशा रहना है। तो हमें अनुमान में नहीं रहना है, हमें भगवान वाले गुणों में चलना है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छे से रिकैप किया। प्रभु जी ने हमें बताया था कि शरीर के लिए स्वच्छता करने के लिए हम नहाते हैं, वैसे ही आत्मा की शुद्धिकरण के लिए उसके लिए क्या बोला था उन्होंने, क्या मेडिसिन बताया? हाथ उठा के एक एक जन बोलेगा। जप करने के लिए कौन सा जप करना है? हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। भक्ति वृक्ष जो ये कोर्स है, ये बेसिकली रिवॉल्व करता है ओनली अराउंड हरि नाम। इसकी महत्ता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसे क्यों जापना चाहिए, 16 माला ही क्यों करनी चाहिए? हमें प्रभु जी ने बताया था, शुरुआती आचार्यों ने बताया था, चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि कम से कम 64 माला हमें करनी चाहिए। अब 64 माला रोज आज की स्थिति में हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो श्रील प्रभुपाद हमारे जो एमिनेंट शिक्षक गुरु हैं, तो इन्होंने बहुत दयालु थे, इन्होंने बोला चलो 16 माला कर लो आप लोग, लेकिन 16 माला से कम नहीं कर। और हमारे अगली भक्ति मार्ग की प्रगति के लिए ये बहुत जरूरी है। हमने आज साधना शुरू किया, हम छोटे साधक हैं, और अगर बढ़ना है हमें, तो हमें 16 माला तक पहुंचना है। 16 माला तक पहुंचना भी एक प्रोसेस है। आप अपने आप को कमिटमेंट दीजिए कि ये करना, किसी के कहने से होगा नहीं। गुरु आचार्य बताते हैं 16 माला करनी, हमें उनके आदेशों का पालन करना है, लेकिन हमारे ऊपर इतना बैगेज, इतना सर पे बोझा इस समय, वो बोझा हमें साइड में रखना। बोझा कैसे साइड में होगा? तो जब हम हरि नाम शुरू करेंगे, जब व्हेन यू गेट हायर, जिसको कहते हैं उच्च श्रेणी का जब आपको टेस्ट मिलता है, तो ऑटोमेटिकली आपके दूसरे जो एक्टिविटीज, मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज, वो कम होती जाती है। तो हमें ये करना है कि हमारी मालाएं बढ़ानी है, और अपने आप को एक प्रॉमिस करना, हमें इतनी मालाएं करनी है। आज से 3 महीने 6 महीने तक हमें एक स्टेज तक पहुंचना है कि हमें 16 माला तक पहुंचना है। तो और वैसे मैं बता दूं, अगली एकादशी जो आने वाली, ये पांडव निर्जला एकादशी का कही जाती है। इसकी कथा हम कभी सुनाएंगे आपको, लेकिन ये एक एकादशी ऐसे है कि भीम था, इनसे बिना खाए पिए नहीं रहा जा सकता, तो फिर उन्होंने, भगवान ने उन्हें बताया चलो आप ये एकादशी कर लो। तो उस दिन हम लोग सब भक्त जो है निर्जला एकादशी करते हैं, बिना पानी पिए हुए करते हैं, और उस दिन इसी हॉल में पूरे दिन नाम जाप होता है, क्योंकि बाकी तो कुछ करना ही, नाम जाप करना। तो उस दिन लोग 64, 128, 192 माला भी करते हैं। दे स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दे गो ऑन टिल लेट इन द इवनिंग। तो उस दिन हर एक वक्त के लिए वो संभव नहीं होगा, लेकिन जो आ सकते हैं वो कीजिए। हो सकता है हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के हम जब एक माला करते हैं, कैसे फील होता है आप लोगों को? हमने अभी एक माला जप किया, अब इसको अगर इमेजिन कीजिए, इसको हम जब बढ़ाएंगे, इसके क्वांटिटी बढ़ती है, तो उसका टेस्ट आते जाता है। पिछले सत्र में हम लोगों ने आपको इस्कॉन संस्था के बारे में बताया था। उसको रिकैप करना है। इस्कॉन इस्कॉन संस्था के बारे में बताया था, तो उस आप में से कोई उसको रिकैप कर सकेंगे, क्या बताया था? यस माता जी। लास्ट क्लास में हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी बॉर्न हुए थे 1896 कोलकाता में। जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे के बाद वो सिर्फ 3 घंटे के लिए सोते थे। उन्होंने 108 टेम्पल्स बनाए ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ही सर्वाइव्ड 2 हार्ट अटैक्स उन्हें आए थे कार्गो शिप में, जलदातु में। फिर 1922 में श्रील प्रभुपाद अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांता से मिले थे, श्रील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर, और जिन्होंने उनको प्रीचिंग का मैसेज करने के लिए कहा वेस्ट में।
1944 में प्रभुपाद जी ही बिगेन टू पब्लिश बैक टू गॉडेड मैगजीन। फिर उन्होंने खुद ने लिखा, प्रिंट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया और वो कभी नहीं रुके। 1953 में ही स्टार्टेड हिज लीग ऑफ डिवोटीज, जो सिर्फ एक शुरुआत थी इस्कॉन बनने की। 1959 में श्रील प्रभुपाद ने संन्यास लिया गौड़िया मथुरा में, एंड ही टुक हिज रेजिडेंस इन राधा दामोदर टेम्पल वृंदावन, और उन्होंने अपना सारा वक्त लिखने और ट्रांसलेट करने में बिताया श्रीमद् भागवतम। और 1965 में वो यूएसए पहुंचे विद ओनली 40 रुपीज इन हिज पॉकेट। 1966 में उन्होंने ऑफिशियली फाउंड किया इस्कॉन इन न्यूयॉर्क। और फिर हमने जाने 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन, जो है फर्स्ट है टू प्रोपोगेट स्पिरिचुअल नॉलेज, सेकंड प्रोपोगेट अ कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा, थर्ड टू ब्रिंग द सोसाइटी नियरर टू कृष्णा, फोर्थ एनकरेज द संकीर्तन मूवमेंट, fifth erect holy places and pastimes of Lord Krishna, sixth teaching a simpler and natural way of life, seventh distribution of spiritual books. उसके बाद हमने नवदा भक्ति उसके 9 प्रोसेस के बारे में जाना। फर्स्ट था हियरिंग श्रवणम, एग्जाम्पल था महाराज परीक्षित। सेकंड कीर्तनम चैंटिंग, एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी। थर्ड विष्णु स्मरणम रिमेम्बरिंग, एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज। फोर्थ है सर्विंग द लॉर्ड फीट ऑफ कृष्णा, फादर सेवनम, एग्जाम्पल लक्ष्मी जी। लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। फिफ्थ है डीटी वर्शिप अर्चनम, एग्जाम्पल महाराज पृथु। सिक्स्थ था प्रेइंग वंदनम, अक्रूरा। सेवेंथ दास्यम, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स, एग्जाम्पल हनुमान। एट था साख्यम, सर्विंग एज फ्रेंड, एग्जाम्पल अर्जुना। और 9 था आत्मनिवेदनम, कंप्लीट सरेंडर, एग्जाम्पल बलि महाराज। हरे कृष्ण। और एक सवाल है, इस्कॉन कौन से संप्रदाय के इसमें ब्रह्म माधव गॉड? हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर तरीके से रिकैप किया। और मैं चाहूंगा सभी भक्त जो है पॉइंट्स बनाएं, इसे लिखित रूप में रखें, तो इसको रिकैप करने में आसान हो जाएगा। तो एज वी प्रोग्रेस फर्दर दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। अभी हम लोग मेन विषय जो भक्ति परीक्षा वहां तक आए हुए नहीं है, आज हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको कि जैसे हम आगे हमारा एसोसिएशन बढ़ेगा, यू विल बी नोन आइडेंटिफाइड इन द टेम्पल एज मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे कांग्रेशन में जुड़े हैं, रूप विलास प्रभु के कांग्रेशन में जुड़े हुए लोग, बिकॉज इज माई सुपीरियर अथॉरिटी, आई रिपोर्ट टू हिम, मुझे उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जो भी करते हैं उनकी रिपोर्ट, वहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको हर वीक में देनी पड़ती है। और मैं चाहूंगा कि जैसे इस कांग्रेगेशन के भक्त जो है ये कुछ बेसिक एटिकेट्स जो है ये फॉलो करें। जैसे हम स्कूल में जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, बेसिक वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो हम उसको फॉलो करेंगे जो हमारे वैष्णव आचार्य ने बताया हुआ है। तो ये वैष्णव एटिकेट्स या वैष्णव सदाचार जिसे हम कहेंगे, विजय प्रभु से मैं विनती करूंगा, ये विल टेक यू थ्रू दिस बेसिक वैष्णव सदाचार। जैसे हम यहाँ आते हैं तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया था आपको कि कोशिश करेंगे हम जो वैष्णव अटायर है उसे परिधान करें, उसमें नहीं होता कम से कम अपनी इंडियन अटायर जो है उसे परिधान करें। तो विजय प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वैष्णव सदाचार के बारे में हमें बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। तो जैसे प्रभु जी ने बताया बहुत सुंदर रूप से कि जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें नियम बताया जाता है, ठीक है। तो नियम का पालन करने से हम एक अच्छा स्टूडेंट बनते हैं। तो इसके लिए वैष्णव आज हम इस्कॉन में हैं, ठीक है, हम इस्कॉन बाहर जब जाएंगे तो हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें बहुत बहुत जरूरी है आज ये समझना कि वैष्णव सदाचार कि ऐसा नहीं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इस्कॉन ने ही बताया या कोई संस्था ने बताया, ये हमारे आचार्य गण से ही आया है।
कि हमें वैष्णव सदाचार करनी चाहिए। प्लस तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया था, उन्हें एक्चुअली छह इंस्ट्रक्शन दिया था गोस्वामियों को, और वो छह उसमें से एक बहुत प्रमुख है कि वैष्णव सदाचार जो है वो आगे परंपरा में उसको जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो इसका महत्व ये है कि हमारे शास्त्र में भी इसका प्रमाण है, इसका शास्त्र में भी इसका मुख्य है कि कैसे वैष्णव सदाचार से एक वैष्णव को रहना चाहिए। अगर हम वैष्णव सदाचार नहीं रखेंगे, तो महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि कोई भी अगर वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करे तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, बोलते कि तुम इतने बड़े वैष्णव संस्था के पार्ट हो, अब भगवान का भक्ति करते हो, लेकिन आप एक वैष्णव सदाचार नहीं करेंगे तो कैसे लगेगा। तो प्रभु जी ने भी लास्ट टाइम भी बहुत, रूपलाल प्रभु जी भी 3D में बताया था ये बात कि हम जब फॉलो करते हैं हमें ये समझना चाहिए कि बाहर हम श्रीला प्रभुपाद या भगवान को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अगर कुछ ठीक नहीं करते हैं तो सिर्फ अपना नाम खराब नहीं होता, वो आचार्यों का नाम खराब होता है, प्रभुपाद का नाम खराब होता है। तो बहुत जरूरी है। तो ये शास्त्र का शास्त्र का प्रमाण है कि कैसे हमें वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए। उसमें सबसे प्रमुख गुण जो है वो है विनम्रता का भाव। अगर विनम्रता का भाव ही नहीं है, हम अभी आगे बहुत सारे वैष्णव सदाचार हम पढ़ेंगे या आप लोगों को पता होगा, लेकिन उसके पहले ये गुण होना सबसे प्रमुख है। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो हम जितना भी पालन करें उसका महत्व नहीं होगा, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे सबसे स्टार्टिंग में जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कार्य जो है चप्पल बाहर उतारना, अपना पैर धोना। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। इससे हम क्या सीखते हैं, ये मेंटालिटी आता है कि हम भगवान के घर में जा रहे हैं। तो भगवान के घर में जा रहे हैं तो हमें खुद को स्वच्छ तो रखना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा ये भाव होना चाहिए, द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, मतलब दास दास दासानुदास। हम दास के भाव में, ये नहीं कि मैं कुछ हूं, तो दास के भाव में हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले जब मंदिर आते हैं तो चप्पल उतारिए, पैर धोइए। तो यहाँ से शुरुआत होता है आगे। तो और फिर हम ओबीसेंस, हम दंडवत करते हैं। जैसे आप मंदिर आते हैं सबसे पहला चीज यही होता है कि आप वैष्णव को दंडवत कीजिए, क्योंकि वैष्णव का कृपा के बिना, जब हम वैष्णव का कृपा नहीं लेते हैं तो आगे कुछ कार्य बढ़ता नहीं है। हम भगवान का पूजा करने के लिए बहुत ऐसा होता है, लेकिन जब तक हम गुरु और वैष्णव का कृपा नहीं पाते हैं तब तक हम भगवान का पूजा नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण। आप जब यहाँ पे आए थे, विशेषकर जो नए साधक हैं, इन्होंने देखा होगा कि लोग नीचे जमीन पे लौटते हैं, प्रणाम करते हैं। आपके दिमाग में कोई इंप्रेशन आया था ये क्या कर रहे हैं करके? ये नहीं आया कि क्या कर रहा है वो पता है जस्ट, लेकिन अगर कोई प्रणाम कर रहा है तो आपके ऐसे सामने से जाना चाहिए तो क्रॉस नहीं करें उसे, क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आगे 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 हम बताएंगे, लेकिन प्रणाम करना बहुत जरूरी है, ये इसका महत्व। जब भी आप मंदिर आ रहे हो प्रणाम करना चाहिए। और अभी तो प्रणाम प्रणाम मंत्र हम आगे आगे सीखते जाएंगे, ठीक है ना। हम जैसे है ना आते हैं और दंडवत करते हैं, तो हर दंडवत प्रणाम का एक प्रणाम मंत्र होता है। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे हम उसको सीखेंगे, क्योंकि आप भी जब मंदिर आते हो तो ये प्रणाम मंत्र बोलने चाहिए। जैसे हम आते हैं, ये पढ़ के बताइए। तो ये वैष्णव को हम प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये प्रणाम मंत्र है। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं सबसे पहले वैष्णव का कृपा या आशीर्वाद चाहिए, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। तो ये मंत्र पढ़ के हम प्रणाम करते हैं सबसे पहले। द ट्रांसलेशन। Yes. I offer my respectful obeisances unto all Vaishnav devotees of the devotees of the Lord. जैसे मैंने बोला था दास दासानुदास का भाव, तो हम
I offer my respectful obeisances unto all Vaishnava devotees and the devotees of the Lord. They are just like desired trees who can fulfill the desires of everyone, and they are full of compassion for the fallen conditioned souls. क्योंकि वैष्णव जो है उसको पर दुख दुखी बोला जाता है, बहुत कृपालु होते हैं वैष्णव। तो वैष्णव का कृपा पाने के लिए हम ये प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो ये इसका गुणगान या महिमा है कि हम ये मंत्र क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले वैष्णव मंत्र वैष्णव प्रणाम का मंत्र। आगे फिर जैसे आप मंदिर के अंदर आएंगे, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? तुलसी महारानी। तुलसी महारानी जो है बहुत बहुत मुख्य है। उन सबसे पहले हम जैसे हम वैष्णव का प्रणाम करते हैं, तुलसी महारानी का प्रणाम करना बहुत बहुत जरूरी है। तो जैसे प्रभु जी ने कहा था, हर एक का प्रणाम मंत्र होता है, हर एक का। तो ये तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र है। अभी तो आप आगे आगे जैसे जिनको पता नहीं है वो आगे आगे आप सीखते जाएंगे, लेकिन आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। वृंदाय तुलसी प्रियाय केशव विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। तो हम 3 बार ये बोल के हम तुलसी महारानी के सामने प्रणाम करते हैं। तो तुलसी महारानी का प्रणाम पहले क्यों करना चाहिए? ये प्रश्न बहुत लोग इसमें आएगा। है? अब भगवान है, सब है, हम तुलसी महारानी का प्रणाम क्यों करें? उसका ये है कि तुलसी महारानी जो है, जब आप गोलोक वृंदावन जा रहे, तुलसी महारानी सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं उसको। जब हम गोलोक वृंदावन में जब जाते हैं तो तुलसी महारानी ही सेवा प्रदान करती है सबको, और भगवान को तुलसी महारानी बहुत प्रिय है। तो अगर हमें भगवान की सेवा करना है तो तुलसी महारानी का कृपा होना बहुत जरूरी है। तो तुलसी महारानी को इसलिए हम सब प्रभुपाद के पहले इफ पॉसिबल हम तुलसी महारानी का प्रणाम करके, और ये तुलसी प्रदक्षिण मंत्र होता है, जैसे हम तुलसी महारानी का प्रणाम करते हैं तो तुलसी का हम प्रदक्षिण करते हैं, उसका भी एक मंत्र होता है। यानी कानी च पापानि ब्रह्मा हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण परे परे। इसका मैं पढ़ता हूं कि तुलसी महारानी का प्रदक्षिण करते करते जितना भी ब्रह्म हत्या का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है, सिर्फ तुलसी महारानी का प्रदर्शन करने से। तो ये उसका महिमा है। तो इसके लिए हम तुलसी प्रदक्षिणा करते हैं, ये बहुत जरूरी है जब आप तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं। फिर हम प्रभुपाद जी के पास आएंगे। प्रभुपाद जी के पास क्यों आएंगे उसके बाद? क्योंकि प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य और हमारे गुरु है, शिक्षा गुरु है, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु कहते हैं। तो गुरु के बिना हम भगवान का सेवा नहीं पा पाए, तो इसलिए गुरु को हमें प्रणाम करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र किस किस को नहीं आता है, एक बार हम बताएंगे, आगे बताएंगे। हम हर चीज के प्रणाम मंत्र बताएंगे, हर इसका एक प्रणाम मंत्र। तो प्रभुपाद जी का भी प्रणाम मंत्र है। जब आप प्रभुपाद के पास जाएंगे, और ये विधि है, जैसे आप प्रभुपाद जी का विग्रह के पास जाएंगे, हमें इसको कहते हैं दंडवत। दंडवत प्रणाम, दंडवत का मतलब है दंड के समान। रामशाह प्रभु, मैं आपसे विनती करूंगा एक बार दंडवत करके दिखाएं। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी सभी के दंडवत, ये दंडवत होता है। और जब भी हम दंडवत करते हैं तो हमारे बाई तरफ से हमें करना चाहिए। बाई तरफ जो है, जो भी विग्रह या प्रभुपाद जी जो भी है, वो बाई तरफ होना चाहिए। तो ये याद रखना। इसके पीछे भी एक महत्व है कि बाई तरफ क्यों। ये एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस किया था। काफी जो नए नए डिवोटीज है वो मेरे को आके प्रश्न पूछते हैं कि हम क्यों बाई तरफ हमें दंडवत करना चाहिए। तो उसका एक प्रमुख कारण है कि हमारा हृदय जो है वो बाई तरफ होता है, और जब हम दंडवत करते हैं तो हम अपना दिल जो है समर्पण कर देते हैं, क्योंकि दिल बाई तरफ होता है, इसलिए हम बाई तरफ से हम करते हैं। और माता जी जो है दंडवत करने का आवश्यकता नहीं है, जो आपका जो साष्टांग प्रणाम जो होता है वो करने से काफी श्रुति माता जी आपको श्रुति माता जी दिखा सकते हैं। प्रणाम जी, माता जी ऐसे करेंगे और पंचांग प्रणाम बोलते हैं इसको, पंचांग प्रणाम और दंडवती प्रणाम। यस। वो जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि लेफ्ट में होना चाहिए, कि आपका हृदय लेफ्ट में। उसके बारे में मैंने भी आचार्यों से सुना हुआ है कि
दासत्व के स्वामी जो नवदा भक्ति के हैं उसमें एक दासत्व आता है जी। दासत्व के स्वामी हनुमान जी है। और हनुमान जी आप देखो श्री राम लक्ष्मण सीता की कौन सी साइड में बैठे हुए थे, तो ये सिटिंग विद हिज आगे लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड उनको हमें फॉलो करना है। हरे कृष्ण। तो लेफ्ट साइड में हनुमान जी है इसलिए। और द्रौपदी जी के बाद फिर हम विग्रह के पास जाते हैं। सबसे पहले गौर निताई जी का हम प्रणाम करते हैं, फिर गौर निताई जी के बाद राधा दास बिहारी जी जो हमारा मुख्य विग्रह है, और श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी। तीन विग्रहों का इस आधार में हमको प्रणाम करना है। गौर निताई सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, राधा कृष्ण और सीताराम लक्ष्मण हनुमान को पहले। वो बहुत हाँ यस प्रश्न क्वेश्चन ये था कि जैसे when my Hindi knowledge is so when we enter ISKCON हम we first do tulsi we give to this for tulsi, but when we try to enter inside it is not possible to do a Prabhupada on the left hand side because there's too much of a crowd. For the deities we can actually sit where the tulsi mata is and we can do it. So then what's the solution for that? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि जब रश हो तो यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब अदर्स विद योर नो दंडवत। तो हम प्रभु वाची के पीछे आके उसी भाव से करना है। यू फॉल डाउन फ्लैट ऑन द ग्राउंड, दंडवत कीजिए। और वो एक जैसे मानसिक रूप से हम है कि भी यहाँ श्रीला पर बैठे हमको दंडवत करें, उनको दंडवत करें। पीछे साइड से कर सकते हैं कर सकते के पीछे यस, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। whenever possible you have to do that। उसी भावना से करना कि आप सामने दंडवत कर रहे हैं और आप उनको ऑफर कर रहे हैं। देखो क्योंकि प्रमाण ऐसा है कि हम गुरु परंपरा से जुड़े हैं, तो भगवान से पहले पूरा गुरु परंपरा का आशीर्वाद देना या उनका मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब तुलसी महारानी का होता है तो अनिवार्य है कि आप प्रभुपाद जी का प्रणाम करना जरूरी है। उसके बाद आप विग्रह का प्रणाम कर सकते हैं। और जब विग्रह का प्रणाम करते हैं तो गौर निताई का सबसे पहले प्रणाम करना बहुत जरूरी है। फिर नरसिम्हदेव का प्रणाम मंत्र, अगर उसका भी प्रणाम मंत्र है, वो सब आगे आगे आप सीखते जाएंगे। बट अभी के लिए मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ कि हम कैसे प्रणाम करते हैं जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। वैष्णव सदाचार ये बहुत बड़ा कोर्स है, हम बड़े संक्षिप्त में बता रहे हैं साधकों के, नए हैं हम लोग। तो जब मंदिर में आते हैं तो किस प्रकार से दंडवत करनी चाहिए और हमारा जो रिस्पेक्ट है कैसे ना भगवान को और आचार्य को पे करना चाहिए। तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू इट। इसको फॉलो करना, इसके बारे में काफी मतलब लेक्चर्स होते हैं बड़े बड़े। तो वी कैन वो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इस मार्ग पे वैसे हम आगे देखेंगे इन चीजों को। तो मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ। सबसे पहले जब आप मंदिर में रहेंगे तो वैष्णव का प्रणाम करेंगे, फिर तुलसी महारानी, फिर श्री प्रभुपाद और गौर निताई, राधा रासबिहारी और नरसिम्हा भगवान। और कौन से ऐसे करना चाहिए बाएं तरफ। हाँ, तो प्रभु जी दंडवत करेंगे, माता जी पंचामृत। और ये जो है इसका गुणगान है। शास्त्र देखो, हर चीज जो हम करते हैं उसका हमेशा शास्त्र का प्रमाण रहता है। शास्त्रों में इसका निर्मित रूप से हम उसका पालन करते हैं। जैसे कि स्कंद पुराण में दिया है कि जो भगवान को एक बार भी कोई भी प्रणाम हम देते हैं तो वो भी ऐसा नहीं कि हमको महिमा पता ही नहीं, जैसे जानबूझ के किसी ने ऐसे ही प्रणाम कर दिया भगवान को, फिर भी उनको वैकुंठ धाम जाने का लाभ मिलता है, जा सकते हैं वैकुंठ धाम। भगवान इतनी कृपा। तो सोचो अगर हम निर्मित रूप से जानते हैं इस बात को कि प्रणाम का महिमा क्या है और एकदम बराबर तरीके से हम प्रणाम करेंगे तो उसका लाभ क्या होगा। तो ये स्कंद पुराण में दिया है कि ये that which is worshipped even by demigods and is rare even for them। देवी देवता से भी ऊपर का सम्मान मिलता है सिर्फ प्रणाम करने से। तो वैष्णव सदाचार का ये मूल है। ये तो एक भाग हम ले रहे हैं प्रणाम का, इसके पीछे इतना बड़ा महिमा है। आगे और एक और जो अगर हम मंदिर में बार बार अंदर बार करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम हम आए हमने करा पूरा कर लिया और उसके बाद हम बाहर जाते हैं मंदिर के अंदर ही पैरामीटर में, बट वी कम अगेन इनसाइड एंड आउट। सो अगर जब मैं सेकंड टाइम वापस एंटर करता हूं तो आपको होल प्रोसेस अगेन और नहीं वो एक बार चलेगा, बट जब पहली बार आप प्रवेश कर रहे हो तो फिर फुल पूरा प्रोसेस। Yes. सेकंड टाइम आई कम आई डोंट हैव टू
नहीं करना चाहिए। आइडियली यू शुड, you should पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखना देखना पड़ेगा। कि जब एक बार पट खुलते हैं, द्वार खुलते हैं, उस समय आपने एक बार कर लिया, फिर अंदर बाहर होता रहता है, फिर पट बंद होने के बाद वापस खुलते हैं तो वापस करना। जब भी भगवान का आगमन होता है, जब आते हैं भगवान, तो उनका हमको करना है। हम सेवा में 10 बार आते जाते हैं, तो 10 बार आते जाते करेंगे तो दैट इज इतना ये नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। बट जब एक बार द्वार खुल जाते हैं, आपने ओबेसेंस पे कर दी, फिर आते जाते हैं, तो वापस बंद हो गए, वापस खुले तो वो कर। वो परिस्थिति के ऊपर रहता है। वैसे हम आगे जाएंगे, वैसे बहुत से आचार्यों के बारे में सुनेंगे जो दंडवत करते ही रहते थे कंटिन्यू। हाँ, ऐसे भी हैं, महिमा है, और अगर हम सुनेंगे उनके बारे में। वृंदावन भी देखा रहेगा, कुछ लोग कुछ होते हैं जो दंडवत करके पूरा गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, ऐसे ऐसे भी रहता है। तो दंड महिमा हम सिर्फ छोटा सा भाग लेके हम बता रहे हैं कि दंडवत करना बहुत जरूरी है, प्रणाम करना बहुत जरूरी है। तो ये वैष्णव सदाचार का एक बहुत मूल्य भाग है। तो आगे वैष्णव तिलक के बारे में और कंठीमाला के बारे में थोड़ा तुषार प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा। तो जैसे मैंने पिछले कक्षा में बताया था, आज भी मैंने इसको इस पॉइंट को एम्फेसाइज किया हुआ है कि हम लोग जब यहाँ आते हैं तो कुछ डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, कि जैसे हमारे गले में हमारी बीड बैग होनी चाहिए, खुद की जप माला होनी चाहिए, तिलक लगा होना चाहिए। जैसे सब बैठे हैं, देखो कैसे अच्छे लग रहे हैं, इसमें फोटो बनाऊंगा सबकी, तो यू फील लाइक अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। नहीं तो कोई आया है नहीं है तो ठीक नहीं लगता है। तो बेसिक जो चीजें हमें कर सकते हैं विच कॉस्ट नथिंग, जैसे आज हम बताने वाले हैं कि तिलक और कंठीमाला के बारे में। कंठीमाला के बारे में थोड़ा मैं ज्यादा ट्वेल करूंगा, फिलहाल हम जब तिलक के बारे में बात करेंगे। तुषार प्रभु। ये सब लगाने से we feel more on Krishna side than संसार। शिला प्रभुपाद की जय, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, प्रभुलाल प्रभु जी की जय और हरिसनाथ प्रभु जी की जय, संवेद भक्त वृंद की जय। तो आज मैं आपको वैष्णव तिलक के बारे में बताना चाहूँगा। तो वैष्णव तिलक आप सब ने देखा रहेगा, सब ने लगाया भी है, बराबर। तो वैष्णव तिलक कुछ ऐसा दिखता है। तो आप देखोगे ये दो जो यू शेप है, ये आप सोचते रहोगे कि क्या है, बराबर। ये कुछ नहीं है, भगवान के दो चरण कमल पैर जैसे ना, वो है भगवान के दो पैर है जो लोटस फीट है, उसको दर्शाता है। तो उसके नीचे जो पत्ती जैसा चीज दिख रहा है, ये तुलसी लीफ है, और भगवान को तुलसी का पौधा बहुत प्रिय है, इसलिए यह वैष्णव तिलक है। और हम लोग सब लोग ये धारण करते हैं, हमारा गहना है। वैष्णव लोग का गहना या ये तिलक होता है और एक उनकी कंठी माला होती है। इसके बारे में मैंने कुछ आचार्यों से ये भी सुना है, दिस रिसेम्बल्स राधा एंड कृष्णा एंड तुलसी जॉइंस देम। सो यू एक्चुअली wearing राधा एंड कृष्णा ऑन योर forehead। आई मीन हम लोग बहुत जैसे है ना कि शायद ये कह सकते हैं वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग ये धारण कर सकते हैं। नॉट एवरीबॉडी कैन वेयर दिस तिलक। जैसे मेरे घर में ऐसे खड़ा मूर्ति है राधा कृष्ण का, भोजन में हम तुलसी अर्पण करते हैं, वो तो है। तो तुलसी माँ का अगर ऐसे चढ़ाए तो वो कहाँ चढ़ाना चाहिए, चरण में या कृष्ण के कहाँ चढ़ाना है? कृष्ण को बहुत प्रिय है तुलसी, तो चरण में वो तो कहीं भी अपक्ष स्थल में लगा सकते हैं, कहीं वो तो धारण नहीं करते हैं तुलसी को। तो चरण हम घर में जब करते हैं तो चरण। फिर ये तिलक, तो ये जो तिलक है ये गोपी चंदन नामक एक बोलते मिट्टी है जिससे बनता है। तो ये तिलक साधारण नहीं है, ये बहुत पवित्र है। जब भी हम लगाते हैं तो इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो गोपी चंदन है, ये डिवोटीज के चरणों का, जैसे गोपीज और भगवान के चरणों का जो ये रहता है, वो दस रहता है, उसमें से ये उत्पाद होता है। मीन्स ये आप अगर जाओगे अपने वृंदावन में जाओगे तो यमुना नदी है, जैसे ऐसी बहुत सारी पवित्र नदियाँ हैं, तो वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये क्ले जो रहता है वहाँ का रहता है और ये बहुत पवित्र रहता है, इसलिए हमें कभी वेस्ट भी नहीं करना चाहिए जरा। जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना ही लेना चाहिए। ओके, द्वारका के यहाँ पे गोपी हाँ वहाँ पर भी एक्चुअली द्वारका में ज़्यादा मिलता है। और अभी भी वो जगह अगर आप देखोगे तो नदी ही है वहाँ पर,
अगर वो चंदन ऐसा निकलता ना, इतने बड़े बड़े पत्थर जैसा लगा आपको, वो इतना बड़ा ह्यूज क्वांटिटी में मिलता। नेक्स्ट। तो अभी तिलक जैसा अपना बोले तो ये तिलक अपना बॉडी जो है अपना, ये कृष्णा का टेम्पल है एक्चुअली। और ये अगर समझो आपका घर है तो आप अपने घर को कैसे सजाओगे, आपके हिसाब से सजाओगे, राइट? बराबर ना? आपके हिसाब से सजाओगे, राइट? तो ये जो मेरा शरीर है भगवान का टेम्पल है, तो मेरे को इसको सजाना है भगवान के हिसाब से, ना कि मेरे हिसाब से। तो मैं इसमें सोने की चेन पहनूंगा, वो सब नहीं चाहिए भगवान। मैं खाली तिलक लगा दूं, कंठी माला पहन लूं, तो भगवान इससे बहुत खुश होते हैं। तो हम लोग को इसलिए तिलक लगाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि रोज लगाए तिलक। क्योंकि इनिशियली देखो कैसा होगा, आप बोलोगे तिलक लगाने, आपको थोड़ी शर्म आएगी, ऐसा होता है, राइट? मगर अपने को ये रोज लगाना चाहिए, क्योंकि आपको भक्ति में आगे बढ़ना है। जब भी आप ये तिलक लगाओगे तो आप में एक अलग भाव आएगा। तो आप ट्राई करोगे कि आप कुछ भी गलत ना करोगे, बराबर? अभी आप किसी, पहले आपका व्यवहार ही चेंज हो जाएगा टोटली। आप जैसे थे, आपका व्यवहार है ना उल्टा हो जाएगा, आप एकदम शांत हो जाओगे कि ये जो तिलक है आपका मस्तक को ठंडा कर देगा पहली बात। और भगवान का तिलक लगाया तो आप सोचोगे अरे मैं भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा कायदा और कानून फॉलो करना पड़ेगा, वरना अगर ये नहीं लगाओगे तो आप जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही जियोगे, बराबर? तो ये तिलक हमने को रोज लगाना है। ऐसा लगेगा आपको कि मैं भक्त नहीं हूँ, मगर फिर भी अपने को ट्राई करना है, ये तिलक रोज लगाने की कोशिश करना है। ओके? तो ये तिलक के फायदे क्या है देखो। तो पहले तो ये अपने को याद दिलाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का हिस्सा हूँ। इसके बाद ये जो शरीर है भगवान का मंदिर है। ये तिलक हम लोग 12 जगह पर लगाते हैं हमारी अपर अपर बॉडी में। ये हम लोग बाद में विस्तार में बताएंगे आपको। ओके? तो अभी के लिए आप खाली फॉरहेड पे लगाना है आपको। ओके? इससे हम लोग को कांस्टेंट रिमाइंडर रहता है, हमें हमेशा याद रहता है कि हम लोग भगवान के सेवक हैं और हम लोग को डिवोशनल सर्विस करना है और कुछ भी गलती नहीं करना। तो ये हमारे लिए एक सीख है। इसके बाद ये तिलक, जैसे मैंने आपको बताया, आपको रिस्पॉन्सिबल बना देता है। आप कुछ भी गलत काम नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे तो भी आप सोचोगे नहीं, मेरे को फॉलो करना है, मैंने तिलक लगाया तो मेरे को मेरा व्यवहार सही रखना है। इसके बाद ये तिलक हम लोग को प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन इन द सेंस, जब भी समझो आपकी मृत्यु हो, किसी की मृत्यु होती है, जब ये तिलक लगाया रहता है तो यमदूत आता है एक्चुअली पहले, वो देखते हैं तिलक है मेरे सर पे, तो वहां पर अपने को एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाता है ये तिलक से। यहाँ पर भी दिया हुआ देखो, यमदूत नेवर अप्रोच डिवोटीज वेयरिंग तिलक एंड तुलसी माला। तो ये इसलिए तिलक लगाना ही है। ओके? हरे कृष्ण। और 2-3 पॉइंट्स है, जैसे कि जो यमदूत वाला पॉइंट है वो जैसे जो यमदूत वाला प्रभु जी ने बताया, ये भागवतम में आता है, जहाँ यमराज जो है वो यमदूत को बताते हैं, और उसका पूरा एक है, उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन यमराज बताते हैं कौन यमलोक में आएगा ऐसा। तो उसमें यमराज ने स्पष्ट बताया कि जिस व्यक्ति ने कंठीमाला धारण किया और तिलक धारण किया, तो वो भगवान का, वो आइडेंटिटी, जैसे जैसे उदाहरण होता है, जैसे कुत्ता होता है और एक स्ट्रीट जो स्ट्रीट डॉग रहता है और एक जो पेट डॉग रहता है, वो तो कैसा हम करते हैं, क्योंकि उसके गले में पट्टा रहता है। तो ठीक उसी तरह जो कंठीमाला और ये तुलसी ये जो तिलक है, तो ये हम भगवान का जो दास है, वो एक रिकग्निशन होता है, तो यमदूत कभी आते नहीं है। तो ये जो है, मैं वही पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये शास्त्र का इसका भी प्रमाण है, ये शास्त्र में भागवतम में आता है। और दूसरा है कि जैसे प्रभु जी ने बताया था लास्ट स्लाइड में, जो राधा कृष्ण और जो तुलसी है, तो ये गौड़ियर, ये जो गौड़ियर, इस्कॉन गौड़ीय संप्रदाय से आता है, तो वो उसका तिलक है। वैसे बाकी संप्रदाय में भी अलग अलग तिलक आते हैं, तो तिलक का महिमा है, बाकी संप्रदाय में भी इसका बहुत बड़ा महिमा है। तो प्लीज तिलक लगाना बहुत जरूरी है। आगे प्रभु जी आपको कंठीमाला के बारे में। प्रभु जी तुलसी माला अगर टूट जाए तो क्या करते हैं? वो आगे आगे बताएंगे। फिलहाल तो तुलसी माला पे आने दो। प्रभु जी, अब रात को हम सोते हैं, जैसे आप लोग फिर निकालते हो कि ये तिलक की तुलसी माला, तिलक की बात होती है। तिलक तो निकल जाता है, तो तिलक रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन करना बहुत जरूरी है। तो मुझे वॉश नहीं करना चाहिए। नहीं, वॉश नहीं नहीं नहीं, वो उसके हाथ से चला जाए तो अलग बात है, वॉश कभी नहीं करती।
सेकंड डे जैसे ऑफिस हम लोग जाते हैं तो अपने को 9 पोजीशन होती है सो 12 होती है। 12 और सेकंड ऑप्शन भी बताएंगे आज आप कौन सा नहीं, आज नहीं, उसके इट्स हम ये क्लास में मैंने कहा था पहले, हम ज्यादा फिलोसॉफी में नहीं ड्वेल ज्यादा करेंगे, नहीं हम है। बहुत बेसिक्स चीजों पे रखेंगे इसको, उस पे आएंगे हम लोग आगे क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मोर ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मोर ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है उन चीजों की, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सिर्फ उदाहरण ये है कि मस्तक पे तिलक लगाना जरूरी है, ये वैष्णव सदाचार का हिस्सा है, क्योंकि आप वैष्णव हो, इस्कॉन से जुड़े हो, तो ये बहुत जरूरी है। और किसी का कुछ प्रश्न? प्रभु जी, वो जो लास्ट लाइन आपने बताई कि यमदूत लेकर अप्रोच करें, तो मतलब यमदूत नहीं आते यानी मरते वक्त विष्णु दूत आता है, यस, फिर विष्णु लोग ले जाते हैं, तो मतलब Yes. जो कि तिलक और ये धारण करते हैं, मतलब उनका रीबर्थ नहीं होता है ऐसे। यस, क्योंकि ये एक पार्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भागवतम में जब आप पढ़ोगे तो ये एक भाग आता है, दैट इज स्टोरी ऑफ अजामिल। तो अजामिल का कथा आता है उसमें, वो अजामिल को नहीं लेके जा, तो वो एकदम, हाँ, तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, बट यस, उसमें यमराज ने काफी विस्तार रूप से यमदूत को आदेश दिया था। उसमें से वो एक आदेश है कि जो कोई कंठीमाला जो तिलक धारण करता है उनको आप हाथ नहीं लगा, उनके पास नहीं जाएंगे। विष्णु दूत ले जाते हैं, और वो विष्णु लोग वगैरह विल टॉक अबाउट, जैसे मैंने विल नॉट टॉक अबाउट फिलोसॉफी। तो ज्यादा, हाँ, ये सिर्फ एक हिस्सा है वैष्णव सदाचार का, वो समझना है, खास करके जो नए भक्त है। तो माता जी, आपका सवाल मैं कर देना चाहूंगा। जैसे अजामिल का बताया आपको, तो जैसे आपका लेवल ऑफ सरेंडरनेस रहेगा, राइट, आपको तभी यमदूत तो बचा लेंगे वो लोग, मगर आपको फिर उसके बाद फिर से अच्छे से भक्ति करनी पड़ेगी, राइट। खाली तिलक लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको माला भी तो करनी पड़ेगी। मैं खाली तिलक पे ऑल डिपेंड, प्रोसेस विल हैव टू बी फॉलो। तो आज सब लोग सुनेंगे बिल्कुल, यार, बिल्कुल। ये सिर्फ तो तिलक लगाने से हो तो सब जाएगा। लोग तिलक लगा लेने पड़ेगा, मैं यमदूत से बच जाता, तो ऐसा नहीं तो होता। प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी तुलसी माला, आप सभी ने हम लोग के गले में तुलसी माला देखा है, तो ये तुलसी माला हमारा समर्पण कितना है भगवान के प्रति, वो उसको दर्शाता है। तो नॉर्मली 1 राउंड रहता है, 2 राउंड रहता है और 3 राउंड रहता है इसका। तो जैसे आपका सरेंडर लेवल ऑफ सरेंडर रहेगा, आप वो हिसाब से ये माला को पहन सकते हैं अपने गले में। वैसे जो 2 लेयर की माला है, ये जो नए साधक हैं वो धारण कर सकते हैं उनकी इच्छा अनुसार। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा ये जो साधना मार्ग में हम लगे हुए हैं, तो इट इज बेटर दैट वी वेयर दिस तुलसी, and it necessarily has to touch your neck, और विजिबल होना चाहिए आपके गले, ऐसे नहीं neck पे टच होना चाहिए। यस, टाइट नहीं, थोड़ा कंफर्टेबल, बट इट शुड टच। तो ये आपके ऊपर है, बिल्कुल आप लोगों पे है कि क्योंकि ये पहनने का कुछ नियम है, उसका पालन करना पड़ता है, तो उस हिसाब से सोच के करना। आज हमको सिर्फ बता देंगे कि ये बेसिक चीजें क्या है। तो ये कंठी माला पहले तो कौन पहन सकता है, जो 4 नियम फॉलो करता है, बराबर, और कांदा लहसुन नहीं खाता। उसके बिना वो, अगर आप कांदा लहसुन भी खा रहे हो तो ये माला नहीं पहननी चाहिए। मैं आपको प्रोहिबिट करूंगा कि ये करना ही मत, ये गलत है। उसके मीन्स अगर आप वो पहन लोगे कांदा लहसुन खाते हुए, तो आपको और उल्टा पाप लग जाएगा, तो उससे बचिए। ओके, उसके बाद तुलसी माला ने ये जो तुलसी माला पहनते रहे, इसका और एक फायदा मैं आपको बता दूं, मैंने एक कथा में सुना था। तो जब भी आप पहन लेते हो, राइट, आप कुछ भी खास, हाँ बोलिए। See, we are following the 4 regulative principles, वो तो follow हो रहा है। हरे कृष्णा, कैन यू प्लीज रिपीट द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, क्या क्या है? No meat eating, no intoxication, and no illicit relationship, and no gambling. नो गैम्बलिंग। So ये तो होता है, बट जैसे ऑनियन एंड गार्लिक तो घर पे हमारे नहीं बनता, बट बाहर फिर क्या है साहब, पर्सन आउटसाइड हम लोग 10-15 और माला भी पहन रहे, तो फिर सॉल्यूशन। तो फ्रूट खा सकते हम इसको एक विशेष काउंसलिंग होता है, इंडिविजुअल काउंसलिंग विल डू इट, ओके, बिकॉज़ ये आंसर ये ना, इसके ऊपर बहुत सेशंस हो सकते हैं। विल टॉक अबाउट, जैसे मैंने कहा, मोर ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस विल टॉक अबाउट, विल टेक इन अ काउंसलिंग, विल गो थ्रू द प्रेजेंटेशन। तो आगे बताएंगे हम लोग का, जैसे कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इसको हम कैसे फॉलो करेंगे, उसका भी एक्चुअली जो वैष्णव सदाचार का जो होता है ना, उसमें ये दिया है, वो आगे हम बताएंगे।
तो तुलसी पहनने का और एक अपने कंठ में और एक फायदा है, एक कथा में सुना था मैंने। तो जब भी आप कंठी माला पहनते हो, राइट, तो कभी कभार आप पानी पी रहे हो तो प्यूरिफाई नहीं हो सकते, आप भगवान को दिखाया नहीं हो ऐसे चीजें आप, तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मन में भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको ऑफर करते हैं और पी लेते हैं, तो अच्छी बात है। मगर ये कंठी आपके गले में, तो तुलसी आपने ऑफर तो नहीं कर पाया था, आपके कंठ में से उतरा है पानी, तो यहाँ पर तुलसी है, तो वैसे ही वो शुद्ध हो जाता है, वो प्यूरिफाई होता है। ये एक एक फायदा है, तो आप कुछ भी खाओगे वो प्यूरिफाई हो जाएगा और आपको प्योर सत्युगुण में हेल्प करेगा। ओके, तो जब आप तुलसी माला पहनते हो अपने गले में, तो आप अपना सरेंडर का लेवल दिखाते हो भगवान की प्रति। तो कोई एक पहनता है, जब स्टार्टिंग में कोई भक्त आता है वो थोड़ा थोड़ा सरेंडर करता है, एक ही राउंड पहनता है, फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वो सेकंड राउंड पहनेगा। अभी मैंने 2 पहने, जैसे प्रभु जी को देखो तो उन्होंने 3 पहने, और कोई कोई लोग तो उससे ज्यादा भी पहनते हैं, अच्छी बात है। इसके बाद अगर तुलसी बीज के बारे में बात करोगे, तो आपको जो रात को बुरे सपने आते हैं, यह मैंने भी अनुभव किया है कि बुरे सपने आना बंद हो जाएगा। इसमें लिखा बैड ड्रीम, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में भी आप बच सकते हो, मीन्स थोड़ा आपको कंसेशन मिल जाएगा। जो बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, जैसे प्रभु जी ने 3 डेज भगवत गीता में भी बोला था, आप भक्ति करोगे तो बड़ा प्रॉब्लम भगवान छोटा कर देंगे, वैसे फिर आपको कोई वेपन से अटैक नहीं कर पाएगा, और आपको यमराज से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, या उनके सर्वेंट से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसलिए हमें हमेशा तुलसी धारण करना है। तो चॉइस आपका है, भगवान प्रभु जी ने ऐसे भी बोला था कि चॉइस आपका है, भगवान ने आपको फ्रीडम दी है, तो आपको क्या करना है ये अपने पे है। ओके, वैसे भी भगवान ने हमें फ्रीडम दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें उसको है ना तय करना है। जैसे यहाँ आना भी भगवान ने फ्रीडम दिया, लेकिन आप लोगों ने चुना यहाँ बैठने के सत्संग में बैठे, और मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे आपने कोई गलती की है। किसे लग रहा है गलती की है? बिल्कुल नहीं, तो मेरे ख्याल से वी आर ऑन द राइट पाथ। फोटो तो नहीं। इसके और एक है, 16 माला अपने को जपनी है, इसके बिना भी आप कंठी माला नहीं पहन सकते हो, क्योंकि आप माला ही नहीं जप रहे हो और बोलोगे मैं कंठी माला पहन के भक्त बन जाऊंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, और कंठी माला में जैसे बोला था, अनियन गार्लिक भी आपको छोड़ना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी, क्योंकि वो उसमें तमोगुण है, अनियन और गार्लिक में। तो ये 2 राक्षस थे जो जिनकी हत्या भगवान करते हैं, तब खून नीचे गिरता है, और उसमें से 2 ये वृक्ष पैदा होते हैं, जैसे अनियन और गार्लिक। तो उसमें देखो मेडिसिनल क्वालिटी भी है, क्योंकि भगवान के चक्र से कटा हुआ बस है, और जो खून गिरा बराबर, तो भगवान के एक वेपन से टच हो गया था, इसलिए उसमें मेडिसिनल क्वालिटी भी है, और जो राक्षस के तमोगुण है वो भी उसमें है। इसलिए अनियन एंड गार्लिक शुड बी अवॉइडेड, ओनली इन केस अगर आपको मेडिसिन के रूप में लेना है तो ले सकते हो आप। तो वो भी नहीं है, मेडिसिन के रूप में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आप जो साधना अगर आपकी सही होगी और आप प्रसाद खाते होंगे तो शायद उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, ये वैष्णव फिर, जैसे मैंने बताया था पिछले सत्र में कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए, और अब ये देख रहे हो इस फोटो में, ये एक मतलब तो देखने से पता चलता है ये मतलब भारतीय नहीं है, लेकिन इनका जो पहनावा आप देखो, माता जी साड़ी में है, प्रभु जी धोती कुर्ते में, तो सुंदर लग रहा है। और ये जो है भगवान को बड़े प्रिय है, ये जो भी रिकमेंडेड है वही शास्त्रों में वो हमें धारण करना चाहिए। Can someone read out this, please? Hare Krishna. When coming to the temple, particularly for the morning program, festivals on Sundays, devotees should dress as follows. Men, dhoti and kurta. Women, sari, head covered in the presence of men. Other clothing must be avoided except in compelling circumstances or where definitely required for preaching. For both men and women, clothing should be simple and not fashionable and opulent. Yet the clothes must be neat and presentable. Unnecessary items like perfumes and various forms of cosmetics and makeup should be avoided.
Simplicity in dress is very important for a Vaishnava, whether in the temple or outside. Particularly for morning programs and for all temple programs, in general, fresh clothes must be worn. The previous day's clothes must not be worn. Lord Chaitanya said that a Vaishnava is one who, when seen, reminds one of Krishna. Hence, all devotees must be particular in regard to the following, which mark one out as a Vaishnava. Very good. धन्यवाद माता जी, पढ़ने के लिए। हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इस्कॉन संस्था में बहुत से मंदिरों में आपने देखा होगा, हमारे मतलब साउथ में जाते हैं तो ड्रेस कोड बहुत कंपलसरी है। इस्कॉन में ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम मंदिर आ रहे हैं एक सनातनी होने के नाते, मैं समझता हूँ कि एक बेसिक एटिकेट है कि पुरुषों ने, जैसे मैंने बताया कि धोती कुर्ता ना सही, लेकिन कुर्ता पजामा या ट्राउजर पजामा ये पहन सकते हैं, कुर्ता और ट्राउजर्स पहन सकते हैं। माता जी साड़ी है, और सर मतलब पुरुषों के सामने सर ढकना ये तो हमारी संस्कृति है। तो इवन जब आते हैं, आपने अगर पंजाबी ड्रेस भी पहनी तब दुपट्टे से अपने आप का हेड फोरहेड कवर कर लेते हो। तो बेसिक एटिकेट्स हैं। वापस है, अदर क्लोथिंग मस्ट बी अवॉइडेड एक्सेप्ट इन कंपल्सन, मतलब उसमें भी उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है, एकदम कंपल्सन आप नहीं बाहर से आ रहे हैं, बहुत से टाइम होता है जीन्स टी शर्ट पहने चल आ गए मंदिर, आ गए मंदिर में आने कोई भी कपड़ों में बंदी नहीं है। बट इट इज फॉर अस कि हमें समझना चाहिए हमें किस प्रकार से मंदिर में आना चाहिए। हम लोग जब देखते हैं कभी कभी बहुत दुख होता है, बहुत लोग ऐसे कपड़ों में आते हैं, तो आई थिंक हम उस समय भगवान का अपमान करते हैं, इस प्रकार का जो प्रदर्शन करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बेसिक कपड़े जो बताए हुए हैं, हम जो भी पहन सकते हैं तो ये करना चाहिए। For both men and women, clothing should be simple and not fashionable. बेसिकली तन ढकने के लिए अच्छे कपड़े, हम जो कहते हैं स्वच्छ कपड़े होने चाहिए। और जो लास्ट में लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है, वैष्णव वो है जिसको वन who when seen reminds one of Krishna, कि हमें देख के समुद्र को, अभी जैसे हम लोग जाते हैं इन वस्त्रों में जाते हैं या तिलक धारण किया हुआ है, कंठी माला है, जब भी मिलते हैं ना लोग रास्ते में हरे कृष्णा कहते हैं, वो भी एक प्रकार का प्रीचिंग हो जाता है। आपको देख के अगर किसी के मुंह से भगवान का नाम निकलता है तो भी एक प्रकार का प्रीचिंग हो जाता है, हरे कृष्ण। अब मैं भी ट्रैवल करता रहता हूँ ट्रेन में, और हम जब भी ये तिलक वगैरह देखते हैं तो लोगों का एक देखने का एक नजरिया अलग, और वो टाइम गया है कि लोग है ना आपके मजाक उड़ाएंगे, वो हरे कृष्णा बोलेंगे, और यहाँ हमारा प्रयत्न ये कि आपके मुख से भगवान का नाम निकले। तो आपको देख के अगर लोग ट्रेन में हरे कृष्णा बोलते जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो ये हमको करना है। अब हम आएंगे जो भक्ति वृष्ण कोर्स का मेन जो है हरि नाम, इसका महत्व क्या है। हम हर सत्र में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के सत्र में हम जानेंगे कि हरि नाम का इंपॉर्टेंस क्या है। वुड यू लाइक टू, हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कोई एक एक पॉइंट पढ़ सकता है। Hare Krishna. Why Harinam? No difference in Krishna and his name. Both have the same potency. Easiest way for self-realization. Purifies the soul and destroys all sinful thoughts. सब लोग इसका नोट कीजिए, ये पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए आगे जाके ये काम आएगा। क्योंकि भक्ति वृक्ष में जैसे प्रभु जी ने बताया, आगे हरि नाम का ही हम विस्तार रूप से जानेंगे, उसका अमृत क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन ये ब्रीफ में हमने बताया है, तो ये एटलीस्ट आपके दिमाग में रहेगा। 3 दिवसीय सत्र में प्रभु जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि भगवान से शक्तिशाली है उनका नाम, उन्होंने अपनी पूरी एनर्जीज अपने नाम में दे दी। तो इसलिए जो यहाँ लिखा हुआ है
नो डिफरेंस इन कृष्णा एंड हिज नेम। भगवान और भगवान के नाम में कोई भी फर्क नहीं है। तो जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो साक्षात भगवान हमारे जीवा पे है। जैसे हम हरे कृष्ण बोलते हैं, आप कोशिश कीजिए ग्रह करते आप जीव जो है ऊपर हमारे पलट पे लगाए कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण पूछ के देखो, जब चैंटिंग करते कोशिश कीजिए तो भगवान और भगवान के नाम में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों में एक ही शक्ति है। आगे बढ़े। Only recommended method of self-realization in Kali Yuga. सेकंड पॉइंट, Easiest way for self-realization. तो जैसे कि हम आगे लिखेंगे कि हर युग में भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक विधि है। तो वो आगे मैं कवर करूंगा, लेकिन जो कलयुग है इसमें हम बहुत सारे लोगों से अगर मिलते हैं, आपने खुद रियलाइज किया होगा, जब हम मान लो किसी को बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ो, क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है। मंदिर आओगे आप, बोलेंगे टाइम नहीं है। तो इस हिसाब से देखेंगे कलयुग में बहुत सारी चीज के लिए टाइम है, या बहुत सारी हम इतने बिजी लाइफ है तो टाइम ही नहीं बचता। तो बाकी तपस्या करने का तो बात ही छोड़ो, तो तपस्या ही कैसे करें? तो भगवान इसलिए कहते हैं कि इस युग में अगर कोई मेरा नाम जपता है तो वो सबसे आसान तरीका है, क्योंकि नाम ऐसा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो आप नाम जप, आप काम कर रहे हो तो नाम जप सकते हो, आप यहाँ बैठे हो तभी भी आप नाम जप सकते हो। तो नाम जप करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई नियम नहीं चाहिए आपको। तो ऐसे हमारे मुख से निकल जाए तो फिर वो तो तपस्या ही हो गई, वो एक यज्ञ हो गया। तो इसलिए कलयुग में हरि नाम सबसे आसान तरीका है, और वो एक ही मात्र तरीका है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव ही केवल। ये हरि नाम के द्वारा ही हम भगवान का पा सकते हैं, हम भगवान पा सकते हैं। ये शास्त्र में भी इसका प्रमाण है। हमारा लाइफ स्पैन भी कम है, लाइफ स्पैन भी कम है। अपने लिए हरि नाम ही सबसे बेस्ट है। Yes, आगे बढ़िए मतलब। Purifies the soul and destroys all sinful thoughts. जैसे प्रभु जी ने बताया था, सिर्फ कंठी माला और वैष्णव तिलक धारण करने से भी जितने भी अपवित्र विचार है उसका भी नष्ट होता है। तो भगवान का नाम सोचो, आप जप करोगे, तिलक लगा के, कंठी माला लगा के, उसका प्रभाव कितना होगा। तो जितने भी अपवित्र जो हमारी विचार है वो तो नष्ट होता ही जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु आगे उनके ही एक 8 शिक्षास्त्र होता है, उनका 8 जो वो सिखाते हैं उसमें से एक है, उसमें एक आता है कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जैसे ही कोई हरिनाम जाप करता है तो जो हृदय और जो हमारा मन रहता है उसका शुद्धिकरण होता है। चेतो दर्पण मार्जन, हमारा जो चेतना है उसका शुद्धिकरण चालू होता है जैसे जैसे आप नाम लेते जाएंगे। तो प्रभु जी 3D में भी बताया रहेगा कि मन कैसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इधर उधर भागते रहता है। तो उसको वश में करने के लिए, वो 5 इंद्रियों को वश करने के लिए हम हरि नाम जप करते हैं। ठीक है, आगे आगे आप। Only recommended method of self-realization in Kali Yuga. आगे When chanted in group, benefits other living beings in the vicinity like animals, trees, birds, humans, etc. ऐसा जब हम हरि नाम जप करते हैं तो हमें लाभ तो मिलता ही है, लेकिन जब हरि नाम जप करते हैं तो बाकी जो जीव है उनको भी लाभ मिलता है। जैसे प्रभु जी ने सबसे पहले 3D में क्या कहा था कि एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ फर्क क्या है। इसमें तो फर्क है, क्योंकि जो पशु योनि है वो यहाँ भागवत कथा सुनने नहीं आ सकता है, वो ये नहीं पता नहीं कर सकते कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो मनुष्य रूप में हम कर सकते हैं। तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो हरि नाम के द्वारा। जब हम हरि नाम जप करते हैं तो बाकी जो जीव जो प्राणी है जब वो श्रवण करते हैं तो उनका भी उद्धार होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इवन इफ एक वैष्णव के घर में अगर एक मच्छर या कोई भी जीव प्रवेश करता है तो अगले जन्म में वो मनुष्य बनता ही है। तो उसका उतना प्रबल है, उतना उसका शक्ति है, सिर्फ वैष्णव के घर में उसका होना। तो हरि नाम का ही वो बहुत बड़ा मूल्य है। तो हम जब करते हैं बाकी जीवों का भी उद्धार होता है। परम विजय पे श्री कृष्ण संकीर्तन,
तो संकीर्तन करने से सबको लाभ होता है कि एक बार अपन जो संकीर्तन करते हैं, यूं पे जाते हैं संकीर्तन, तो यहाँ पर नहीं आ सकते, हम उनके तरफ पहुंचते हैं, जैसे संकीर्तन मूवमेंट चलता है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर एक को ये बिल्कुल पॉइंट श्योर। आगे माता जी बढ़िए। Brings peace and joy in one life. ये तो कहना जरूरत ही नहीं है, अगर आप लोग ने अभी एक माला किया रहेगा, आनंद आया कि नहीं सबको? आया। और प्रभु जी ने जैसे बताया था, और इसका अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो कितना आनंद आएगा। तो ये आनंद का ही विस्तार रूप से ये भगवान का नाम है। अब जितना भगवान का नाम आप जपेंगे वो हृदय के लिए उतना आनंद आता है। आगे Congregational chanting brings devotees together. Yuga Dharma. युग धर्म, हमने ऐसे बैठ के भी किया था कांग्रेगेशन, ये कांग्रेगेशनल चैंटिंग। और जैसे संकीर्तन भी जैसे हम कीर्तन करते हैं क्लास शुरू होने से पहले, वो भी तो दो तरीका होता है, एक जप होता है और एक कीर्तन होता है। जप होता है जब हम हरि नाम अब सिर्फ हमारे लिए जब हम श्रवण करके सुनते हैं। कीर्तन मतलब बाकी जीव जंतु भी सुन सकते, दो प्रकार का। तो ये मंत्र का जो डेफिनेशन है वो ये है, मन का मतलब है हमारा मन, और त्रा का मतलब है उसका उद्धार करना। तो आप इन जनरल देखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के बाद बहुत सारे मंत्र भी है। तो इस मंत्र का एक डेफिनेशन है कि मंत्र का मतलब है एक मन होता है, और त्रा का मतलब है जो हमारे मन का परिस्थिति है। क्योंकि मन में ही बहुत सारा हमारा प्रॉब्लम रहता है ना, मन हमारा संक्षेप में नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है। तो मंत्र, हाँ, मनत्रायते इति मंत्र, मतलब मन को ताड़ने वाला, यस, तो उसको मंत्र कहते हैं। आगे तो ये जब हम जो करते हैं उसका मूल्य वही है कि जो हमारा मन है और जितने भी उसके आजू बाजू जितने भी हमारा भागते रहता है उसको वश में लेके आते हैं। तो भगवान के नाम पे हम फोकस करते हैं और मन जो है शांत शांत हो जाता है, जैसे आपने अनुभव किया अभी एक माला जप करने के बाद। यस, जैसे मैंने बताया था 4 युग में भगवान को पाने के लिए अलग अलग यज्ञ किया जाता है। जैसे सतयुग में, तब उस समय में आयु लाख लाख सालों, अगर जो जितने भी जीव थे, मनुष्य थे, वो लाख लाख सालों उतना आयु रहता था उनके पास। तो तभी ध्यान करते थे वो। और भगवान 6ठा अध्याय में ध्यान योगा में भगवान बताते हैं कि जब कोई ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो कैसे करना चाहिए, वो कुशाग्र हो, बहुत सारे देयर इज अ विधि जो भगवान अर्जुन को बताते हैं। और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए कि जो जैसे जीव के अंदर जो परमात्मा है उस पे हमको ध्यान करना चाहिए जब कोई भी ध्यान योग करता है। तो ये ध्यान योग ही है। तो सतयुग में ध्यान योग के द्वारा ही भगवान, और तभी भगवान विष्णु नारायण को वो पाते थे, वो तब आयु बहुत लंबा था। त्रेता युग में यज्ञ करना, हवन करना, और उस समय कैसा होता था कि जो ब्राह्मण थे वो बहुत बहुत शुद्ध थे, इतने शुद्ध थे कि मंत्र के द्वारा ही वो आग को निर्माण कर सकते थे। अभी आप देखिए किसी में उतना शक्ति नहीं है, बट वो त्रेता युग के, ये सिर्फ एक विधि है, मैं आपको बता रहा हूँ हर युग में कैसे हुआ करता था। त्रेता युग, फिर द्वापर युग में डीटी वर्शिप, विग्रहों को पूजा करना, वो आज भी है। आप देखेंगे हम विग्रहों का भी पूजा करते हैं। लेकिन जब आप कलयुग में आते हैं, कलयुग में द मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू दी होली नेम, नाम जप का सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है। ऐसा ये युग धर्म है, कलयुग का युग धर्म है ये। और हम में से कोई भी कलयुग में कोई भी क्वालिफाइड नहीं है किसी प्रकार के मेडिटेशंस करें या ये यज्ञ करते बैठेंगे या इलेबरेट डेटी वर्शिप करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर वो दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है कि हरि नाम जाप करते रहिए, हरि नाम संकीर्तन करते रहिए। और उन्होंने ये भी बताया अगर हम इसको पूरी एक सरेंडर की भावना से करेंगे तो हमें भगवान इसी लाइफ टाइम में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।
लेकिन हमको भावना से करना चाहिए, सरेंडर की भावना से। यस, जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मान लो मेरे को एक प्रकार का बीमारी आता है, तो उस एक प्रकार का बीमारी के लिए वो उसके लिए एक दवा आता है। अब मैं बोलूंगा, अरे मान लो मेरे को जुकाम हो गया और मैं दूसरा तीसरा दवाई में लूं, जो ये बीमारी से लेना देना नहीं है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि वो बीमारी के लिए वो दवा है ही नहीं, है ना। तो इसी तरह हरिनाम जो है, ये इस जो ये टाइम है, टाइम सर्कमस्टेंस के हिसाब से ये दिया है। तो भगवान ने कलयुग के लिए, और जो कलयुग में जितना भी प्रॉब्लम है, कलयुग को बोलते हैं एज ऑफ फॉरन, जितना मतलब पापी युग है ये, हाँ, तो उसका उद्धार करने के लिए ये स्पष्ट दवाई हरिनाम है। अब हरिनाम के अलावा आप करने बैठोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि हरे नाम केवल ही केवलम केवलम, सिर्फ हरि नाम के द्वारा ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हरि नाम सबसे बड़ा है। और 99% ऑफ आवर प्रोग्रेस, हमारा भक्ति के जीवन में भी अगर हम अपना प्रगति देखेंगे, तो 99% जो है वो हरि नाम पे ही डिपेंड करता है। कितना अच्छा आप हरि नाम करते हो, उस प्रकार से ही आप आपका आध्यात्मिक जीवन आगे आप बढ़ा सकते हो। ये आचार्यों ने भी बताया है। और भक्ति वृक्ष में ज्यादातर हरि नाम पे ही हम करने वाले हैं आगे। तो ये बाकी जो है रिलीजन्स चैंटिंग के बारे में, जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने कहा था, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बाय द नेम। तो मेरा जो पिताजी का नाम है वो सबसे स्पष्ट है, सबसे ऊंचा है। इस्लाम में अल्लाह, और सिख में गुरु नानक जी। इनफैक्ट गुरु नानक जी का जो टीचिंग्स देखेंगे, उसमें भी गुरु नानक जी ने लिखा है कि जो भगवान का नाम है वो बहुत सबसे श्रेष्ठ होता है। इट इज एक्चुअली इवन कंफर्म बाय गुरु नानक जी इन जो सिख जिन्हें पढ़ा रहेगा, कि गुरु नानक जी ने वो महिमा बताया है हरि नाम का। और बुद्ध में भी उन लोग नाम एक रेपिटेशन करते रहते हैं। तो ये बताने के लिए कि बाकी जो धर्म है, बाकी जो है, उसमें भी हरि नाम का मूल है। और हमारा सनातन धर्म में भगवान कृष्ण का नाम दिया। और क्या हमारे आचार्यों ने कौन सा मंत्र दिया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये मंत्र हमें मिला है और उसका निरंतर हमें जपना चाहिए। तो हरि नाम के जो महत्व है, ये अलग अलग पुराणों में बताया गया है। जैसे पहली स्लाइड में ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है, कलिसंदर उपनिषद में ये इति षोडशाम। कोई पढ़ सकता है इसको? ट्राई, अगर आपका संस्कृत अच्छा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति शोदाक्षम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम, नतौ परतरोपयो सर्ववेदेनो दच्छते। अनुवाद पढ़िए। After searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna. ये कलिसंदर उपनिषद में है। आप जब मंदिर में आते हो, जहाँ जपा पॉइंट है, वहां पे ये सब साइटेशन दिए हुए हैं, रेफरेंसेस दिए हुए हैं। ये भी आप पढ़ सकते हैं कि हर उपनिषद में, कलिसंदर उपनिषद में, श्रीमद् भागवतम में श्लोक संख्या स्कंद 12 अध्याय 3 51 श्लोक, कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुरु, कीर्तनाद एव गणेश मुक्त सहित। My dear king, although Kali Yuga is full of faults, there is still one good quality about this age,
It is that simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. जैसे प्रभु जी ने बताया था ये भागवतम में आता है। हिंदी में थोड़ा हाँ, जैसे हिंदी में है कि हे राजन, ये कलयुग में भले ही बहुत सारे दोष हो, इसमें सिर्फ लेकिन सारे दोष होने के बावजूद उसमें एक गुण सबसे प्रबल है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जपना। वो करने से ही आप भागवत धाम जा सकते हो। उसका महिमा ये भागवतम में दिया है इसका। आगे को। ये चैतन्य चरितार्थ में भी दिया है, जैसे मैंने बताया था, हरे नाम एवि केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गति अन्यथा। मतलब इस युग में हमारा उद्धार हरि नाम केवलम, हरि नाम के द्वारा ही हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता। तो ये चैतन्य चरितामृत में इसका आता है, विश्लेषण आता है। और श्रीमद् भागवतम में एतान एव लोकेस्मिन् क्वास धर्मो परस्मतो भक्ति योग भगवती तन नाम ग्रहणी। तो हमारा इसका क्या है अनुवाद कि भक्ति हमारा नाम जब से शुरुआत होता है। जैसे हमारा भक्ति वृक्ष जो है, हमारा भक्ति का आरंभ है, तो आरंभ किससे करते हैं हम लोग? हरि नाम से। हरि नाम से ही हमारा भक्ति शुरू होता है। हाँ, तो ये जैसे प्रभु जी ने बताया था, अगर आप डब्बा पॉइंट में जाएंगे, कई सारे इसका शास्त्र प्रमाण है, ये भी एक श्लोक आता है वहां पे। जैसे ये भागवतम में दिया है, जैसे हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में देखते हैं कैसे अलग अलग प्रकार की यज्ञ है, तो वो यज्ञ का विस्तार इस श्लोक में है कि जो रिजल्ट है, जो फल हमें विष्णु का ध्यान सतयुग में, त्रेता युग में हम यज्ञ करते हैं, द्वापर युग में हम विग्रहों का पूजा करते हैं, कलयुग में उसका जो जो जितना भी फल है वो कलयुग में हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमें मिल जाता है। तो ये भागवतम में इसका श्लोक है। आगे फिर ये महामंत्र का कुछ बेनिफिट है, इसका कुछ लाभ है। ये उस समय के फोटोज हैं जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका जाके उन्होंने इस मतलब मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो उस समय वहां के जो हिप्पीज थे, तो वो कहते हैं कि हरि नाम लेने से और प्रसाद खाने से हिप्पीज बिकेम हैप्पी। तो उसका एक फोटो दिखाया उन्होंने, हिप्पी बिकेम हैप्पी। इनफैक्ट लास्ट उसमें हम लोग ने देखा था कि प्रभुपाद कैसे 40 रुपया जेब में लेके वो इधर बॉस्टन आए थे, पर जब वो न्यूयॉर्क आए थे, वो आज भी एक्चुअली आप न्यूयॉर्क जाओगे तो वो एक झाड़ है। तो प्रॉपर जी जब वो आए थे वहां पे, तो टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क, वहां पे एक झाड़ में वहां बैठ के उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया था। और जैसे जप किया उन्होंने, जब कीर्तन किया था, तो जितने भी ये हिप्पी या जितने भी यवन म्लेच्छा जितने भी ये लोग हैं, सब प्रभुपा जी के आजू बाजू आके वो नाच रहे थे। और सब वो दृश्य एक इतना अद्भुत दृश्य था कि अगला जो न्यूज़पेपर था, उसमें वो आया था कि प्रभुपाद जी का फोटो आया था, और जितने भी हिप्पी वगैरह थे वो नाच रहे थे। तो एक नया आंदोलन ही तभी शुरू हो गया। तो वो उस समय का बात है। यस। हाँ, जैसे प्रभु जी ने 3D में बताया था, 3D में बताया कि अकर्म करने से हमारा पाप कटता है। और हरि नाम लेने से ये जितना भी 4 चीजें हैं, ये इसका थोड़ा मैं बताऊं, ये जो हम लोग वो नरक कर रहे थे, अलग प्रकार के नरक, तो ये वो नरक का एक स्क्रीनशॉट है वहां पे। ये नरक में ऐसा ऐसा होता है, जैसे कि कोई नशा करता है। प्रभु जी बता रहे थे, कोई अगर बोतल एक पूरा बूट मार रहा है, तो वो नरक में उसको लावा जो होता है ना, गरम गरम एकदम उबला हुआ, उसको पीना पड़ेगा उसको। तो ऐसा अलग अलग नरक का ही पूरा है। तो हरे कृष्ण महामंत्र करने से आप ये सब, आप ये आदमी तो नहीं बनोगे, इतना गारंटी है। बैटरी लो है, ठीक है, अभी तक तो खत्म ही करें। यस, थोड़ा तो आगे आगे पढ़ाते जाऊंगा। तो हमारे जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं, उससे हमें थोड़ा उद्धार हो जाता है। परिणाम जैसे जैसे आप करेंगे, वो आपका इफेक्ट आते आते जाएगा, आते जाएगा।
आगे तो ये कुछ लोगों ने अपना अनुभव बताया कि हरिनाम करने के बाद उनको कैसे लगा। जैसे स्टीफन फार्मर है, if I start my day on a spiritual note by chanting Hare Krishna, I can make it through the day in a pleasant mood. In fact, ये काफी devotees ने मेरे को पर्सनली, ये तो आपको भी अनुभूति होगी जैसे आप हरिनाम लोगे तो आपका जो दिन है बहुत अच्छी तरीके से चलता है। Yes. Can you speak in the mic, Mataji? You need to speak in the mic. I think from day one, today is the 5th day I'm coming here. So whenever I go back, I sit. Oh, sorry. जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ और गाड़ी में बैठती हूँ, ये प्रसाद भी जब पाती हूँ, मुझे जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। आई डोंट नो, मतलब मेरे थॉट कहीं और एकदम काम पीसफुल, बस मैं जा रही हूँ। एंड जब मैं घर पहुंचती हूँ, आई एम सुपरली एनर्जेटिक, जैसे अभी पता नहीं मैं कितना काम कर सकती हूँ। एंड गुरुजी मुझे नींद ही नहीं आती है, मैं घड़ी देखती रहती हूँ कब सोऊंगी, फिर मैं कभी माला जप रही हूँ, कभी 2 पेज भागवत पढ़ रही हूँ, मुश्किल से मुझे नींद आती है, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। हरि बोल। So Hema Malini ने भी दिया था that. So if you all know, Hema Malini is a very huge, very nice devotee of the Lord. आप अगर जन्माष्टमी में भी देखेंगे वो she comes here to perform. तो हेमा मालिनी ने भी दिया था। Then when I'm stressed out, लोग स्ट्रेस होने पे भी चैंट करते हैं। Yes, आगे बढ़ाते देखो। Yes. Yes. आगे ये थोड़ा हिंदी में पढ़ देना। जैसे नेवी अमेरिका के नेवल ऑफिसर है रूथ क्लाइनबर्ग कि मेरी जिंदगी तरफ पर जो एक दृष्टिकोण था हरे कृष्णा महामंत्र के कारण चेंज हुआ, या उनके भक्तों के साथ रह के भी मेरा जो एक आउटलुक है चेंज हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो है हम यहाँ रुकने वाला है। अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे हरि नाम जाप, हरि नाम का महत्व। जो अभी हम भक्ति वृत्ति का एक फाउंडेशन जैसे था कि हम क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। तो हरि नाम लेने से जो है आध्यात्मिक जागृति होती है, हमारा हृदय है ये साफ होता है, जो कर्मा है इनसे हमें मुक्ति मिलती है। जो जैसे अभी विजय प्रभु ने बताया था कि इसे ना ये अकर्मिक एक्टिविटी में गिना जाता है, अकर्म है ये। जो हमारे जो नेगेटिव थॉट आते हैं उसे प्रोटेक्शन मिलता है हमें, अंदरूनी शक्ति इच्छा शक्ति है वो दृढ़ हो जाती है, एक भगवान के लिए डिवाइन फीलिंग जो आती है, भगवान के लिए प्यार भरी फीलिंग आती है। तो हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, काफी कुछ है, हम जैसे आगे बढ़ेंगे हम चर्चा करेंगे अगले सत्र में। आज के सत्र में हम यहाँ रुकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai, Samveta Bhakta Vrinda ki jai। हरि 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 बोल। तो हम जूम पे सेशन एंड कर रहे हैं। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। His Grace Rupilas Prabhu की